भैया मेरे बीटेक के फी बहुत महंगे हैं, 20 लाख 25 लाख रुपया ऐसे हैं। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? स्टूडेंट्स लोग क्या गलती करते हैं कि वो चुपचाप आंख बंद करके अपना वो एजुकेशन लोन ले लेते हैं, जिसके कारण उनको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही काफी ज्यादा होता है। 4% 5% इस प्रकार से इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये चीज क्लियर करने वाले हैं कि क्या आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, और आखिर मिलेगा तो आखिर उसका डेट कब तक होता है, क्या होता है, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। चाहे आप आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एनआईटी में पढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कि सारे कॉलेजेस के लगभग हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आखिर आपको स्कॉलरशिप के बारे में आपको कैसे जानना है, क्या चीज करना है, कहां से कौन सा साइट होता है जहां पे सब कुछ अपडेट आता है। सब कुछ हम आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जो भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, अभिजीत भैया के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। और नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा कि आपको क्या चीज डाउट हो रहा है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग हम तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, मैं शुरू से थोड़ा बात करता हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये चीज पता ही नहीं होता है कि भैया मेरे को आखिर स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या फर्स्ट ईयर में मिलता है, कब मिलता है, क्या सेकंड ईयर में मिलता है, कितना मिलता है। देखिए, हम आप सभी को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स मान लिया जाए एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एनआईटी में या फिर ट्रिपल आईटी में एडमिशन, या फिर जीएफटीआई सॉरी एनआईटी में या फिर आपका आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका क्या होता है कि आपका ट्यूशन फी क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ट्यूशन फी आपका माफ हो ये हो जाता है। केवल आपको क्या देना होता है, मेस का चार्ज देना होता है, और आपको हॉस्टल का चार्ज यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स मान लिया जाए जनरल से या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और जिनका फादर का इनकम यानी पेरेंट्स का इनकम अगर 1 लाख रुपया से कम है, ठीक है, लेस देन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से कम है, तो आपको ट्यूशन फी यहाँ पे नहीं लगेगा, एनआईटी आईआईटी कॉलेज में नहीं लगेगा। वहीं अगर ट्रिपल आईटी की बात किया जाए तो 5 ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेज है जहां पे एससी एसटी कैटेगरी का फी वगैरह ट्यूशन फी वगैरह जीरो लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? 5 ही ट्रिपल आईटी ऐसे हैं, कौन कौन है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 लाख रुपया से, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपका 1 लाख रुपया से पेरेंट्स का इनकम अगर कम है तो आपका ट्यूशन फी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए, अब जिनका फादर का इनकम मान लिया जाए 1 लाख और 5 लाख के मान लिया जाए बीच में है, समझ रहे हैं ना? 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो उनका क्या होता है कि 2/3 स्टूडेंट्स का ट्यूशन फी यहाँ पे माफ हो जाता है, समझ रहे हैं ना? 2/3 यहाँ पे स्टूडेंट्स का ट्यूशन फी माफ हो जाता है अगर पेरेंट्स का इनकम अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो ठीक है, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक के बीच में, ठीक है, ये समझ गए एनआईटी के लिए और आपका आईआईटी कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि भैया अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, मेरा 4 लाख रुपया फी है, या फिर 8 लाख रुपया फी है, या फिर हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरा 25 लाख रुपया फी है, मेरा मेरा 20 लाख रुपया फी है टोटल बीटेक करने का, तो क्या मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा? देखो भाई, सिंपल सा रूल क्या होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो सबसे पहले क्या काम करना होता है कि एनएसपी के पोर्टल पे आपको जाना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसका नाम है। देखिए 2026-27 के लिए एकेडमिक ईयर का स्टार्ट भी हो चुका है, और काफी सारे स्टूडेंट को ये चीज के बारे में पता ही नहीं होता है। वो कॉलेज चले जाते हैं, वो गलती कर बैठते हैं, और जब तक पता होता है तब तक समय भी निकल चुका होता है, क्योंकि ये सब का टाइम लिमिट होता है। ये सब चीज आपको फर्स्ट ईयर में क्या, जैसे ही आप कॉलेज एंट्री मारो वैसे ही ये सब चीज के बारे में पूरा रिसर्च करो। अपने सीनियर जो भी आपके फ्रेंड है सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, उनको उनसे फ्रेंडशिप करो। फ्रेंडशिप करने के बाद उनसे पूछो कि भैया इस कॉलेज में क्या क्या स्कॉलरशिप आता है, क्या क्या स्कॉलरशिप मिलता है। उनको अगर नहीं पता होता है, कहीं कहीं ये सीनियर लोग को भी नहीं मालूम होता है, समझ रहे ना? तो आप जाओ जहाँ पे एडमिशन आपका हुआ था, जिस मतलब कि जो भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, जहाँ पे आप लोग एडमिशन में गए थे, जहाँ पे आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ था, वहां पे जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछिए कि यहाँ पे सर क्या क्या मतलब कि स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस रहता है, किस किस के ये कैटेगरी को मिलता है, और ये कितना मिलता है, कौन कौन सा टाइप का स्कॉलरशिप होता है। क्योंकि सब कॉलेज का अपना अपना स्कॉलरशिप होता है, समझ रहे ना? कहीं कॉलेज का मतलब कि प्राइवेट कॉलेज का भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल हम गवर्नमेंट कॉलेज का ही यहाँ पे आप सभी के लिए क्लियर कर रहे हैं।
ये आपको प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप सारे कॉलेज का होता है, किसी कॉलेज में होता है कि सेकंड ईयर में भी स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब हर एक साल मिलता है आपका, हर एक सेमेस्टर वाइज मिलता है 25,000 30,000 रुपया, ये आपका मतलब कि स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप ऐसा भी होता है कि आपके ट्यूशन फी में भी डायरेक्ट जमा हो जाता है, यानी डायरेक्ट आपके कॉलेज के अकाउंट में ही चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके वो आपके पर्सनल जो अकाउंट है वहां पे आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। तो बहुत मतलब कि टाइप का होता है, हर एक टाइप का होता है, और आप लोग एनएसपी के पोर्टल पे आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको पता होगा कि जो भी स्टूडेंट्स मान लिया जाए यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी स्कॉलरशिप करके भी आता है, ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप करके भी आता है, ये आप लोग पोर्टल पे जा करके जरूर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से हर एक स्टेट का होता है, समझ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं, गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ होता ही है स्कॉलरशिप, समझ रहे हैं ना, स्टेट वाइज मिलता है, ठीक है। और बिहार से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि डीआरसीसी के थ्रू भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मतलब एक तरीके से मिलता है 4 लाख रुपया का, ठीक है, 4 लाख का यहाँ पे स्कॉलरशिप एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसको फिर बाद में रिफंड भी करना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो 4 लाख रुपया के यहाँ से भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। वो होता है कि कई सारे कॉलेजेस में मतलब कि डीआरसीसी के थ्रू मिलता है, ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ही, मतलब कि बिहार का वो डोमिसाइल होना चाहिए, स्टूडेंट बिहार का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, बिहार से बाहर भी पढ़ रहे हो, हरियाणा में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, ठीक है, यूपी में पढ़ रहे हो, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, तो उस कॉलेज में जाकर के मतलब पूछ लीजिए, ठीक है, कि क्या इस कॉलेज में डीआरसीसी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या मुझे ये चीज में मिल सकता है कि नहीं, पैसा वगैरह मिल सकता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे तो लैपटॉप का भी पैसा वगैरह दिया जाता है, प्लस में स्टेशनरी सबका भी पैसा मिलता है। तो ये सब चीज मेनली पॉइंट क्या उठता है कि अगर आप कॉलेज गए, ठीक है, मान लिया जाए आपको एक सप्ताह के बाद मान लिया जाए आपका फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह हो जाएगा, जो भी चीजें हो जाएगा, आप कॉलेज गए, ठीक है, या फिर अभी आपका एक सप्ताह हो चुका है कॉलेज गया हुआ, समझ रहे हैं ना, तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पता करते रहिए, आप लोग एनएसपी के ऑफिशियल साइट पे जाइए, यहाँ पे भी सब कुछ देखते रहिए, रिसर्च करते रहिए, और साथ ही साथ अपने सीनियर, मेन तो सीनियर से, जो भी आपके सीनियर होंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो भी मतलब कि मतलब उस तरीके से जो कि बताने वाले होते हैं ना, कि कई सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उनसे पूछिए कि क्या भैया यहाँ पे क्या क्या स्कॉलरशिप वगैरह मुझे मिल सकता है। डायरेक्ट एजुकेशन लोन पे ही फोकस मत कीजिए, एजुकेशन लोन क्या होगा कि आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये चीज आप 100% मानिए, समझ रहे हैं ना। तो स्कॉलरशिप पे फोकस कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत टाइप का होता है, बहुत प्रकार का होता है, और वो हर एक कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इस कॉलेज में कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिल सकता है, और स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके लिए एक मतलब कि पार्टिकुलरली वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। लेकिन जो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स होता है नॉर्मली, ये आपका क्लास 10 का मार्कशीट वगैरह, तो ये सब चीज तो पता ही है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, ये आपका मैंडेटरी है कि आपका होना ही चाहिए। प्लस में कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, प्लस में आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, यानी आपका डोमिसाइल कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, उसका सर्टिफिकेट। और तो मतलब यही सब आपका जनरली डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और तो क्लास 10 का 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो मैंडेटरी, ये सब तो होगा ही आपके पास। लेकिन ये तीनों सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, अगर नहीं ये फिर नहीं बना हुआ है, पहले ये क्या हो गया, डोमिसाइल हो गया, ठीक है, डोमिसाइल हो गया, दूसरा हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ये तीनों आपके पास सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। प्लस में क्लास 10 का 12 का ये सब तो वगैरह मार्कशीट वगैरह होगा, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ ये सब चीज तो होगा ही, ठीक है। तो लेकिन ये तीनों मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एनएसपी के पोर्टल पे जाइए, और भी स्टेट का अलग अलग होता है, वहां पे पोर्टल पे जाइए, जैसे कि बिहार का डीआरसीसी होता है, वहां पे जा सकते हैं डीआरसीसी के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करके ही आपको हम बता देते हैं। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, देखिए डीआरसीसी शायद ऐसे ही करके आता है, ठीक है, देखिए बिहार MNSSBY, यहीं पे आता है सब कुछ करके, यही है जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे मिलता है सब कुछ, समझ रहे हैं ना, लॉगिन वगैरह सब कुछ करना होता है, ठीक है। बिहार स्टूडेंट की ये इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो सब कुछ आपको मिलता है इस तरीके से, आपको केवल पता होना चाहिए, आप लोग रिसर्च करिए इसके बारे में, और सब कुछ इस तरीके से अपने सीनियर वहां से पूछिए, और टीचर वगैरह से पूछिए, जो भी आपको कॉलेज अलर्ट हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और जो भी कुछ डाउट हो रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। हम जैसा कि बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए इस चैनल पे ऑथेंटिक वीडियो सब कुछ आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। और कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322।
इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। और स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ आप अपने कॉलेज के बाद इससे पूछिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ही पूछिए, देर मत कीजिए। हो सकते हैं कि आपके क्लासमेट जो अभी पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा और वो नहीं बताते हैं कभी-कभी। आपके फ्रेंड में ये वो नहीं बताएँगे। उनको मतलब आप पूछिएगा उनसे कि भाई बताइए स्कॉलरशिप के बारे में और वो बोलेंगे कि आपको नहीं पता है। लेकिन वो मतलब ऐसा रहेगा कि वो ले भी चुके रहेंगे। वो ले भी चुके रहेंगे और आपको बोलेंगे भी कि मेरे को कहाँ आइडिया है। बाद में पता चलेगा अरे भाई ये तो ले चुका था पहले से ही। मतलब कि ले लिया था और मुझे बताया भी नहीं। तो ये सब चीज़ के बारे में सब कुछ एनालिसिस करते रहना है और स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि कॉलेज में 6 महीना के बाद आप लोग इसके बारे में सोचे तो पता चलेगा कि ये सब खत्म ही हो गया। स्कॉलरशिप वगैरह में ये तो स्टार्टिंग में ही मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ठीक है? और जो भी आपके जूनियर भाई-बहन होंगे, ठीक है? उनको सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा विद्यादानी एकेडमी चैनल के बारे में, ठीक है? जो भी 2027 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम का ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर देना है, ठीक है? 2027 में तो आप लोग अभी से ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ठीक है? तो फिर बाय-बाय, टेक केयर।